ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर d। तो यहाँ पे लेंस है, इसको मैं ऐसे रख रही हूँ, होता तो ऐसे ही आपके पास स्फेरिकल शेप में 2D में d, इसका डायमीटर d है एंड इमेज ऑफ इंटेंसिटी I, अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2 इज सेंट्रल रीजन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय ए ब्लैक पेपर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज नाउ विल बी। तो इसका डायमीटर d दे रखा, मान लो इसकी रेडियस क्या थी, r थी, रेडियस क्या है इस केस में, r है। अब इस केस में क्या कर दिया कि r/2 का रेडियस इस केस में क्या कर दिया, ये ब्लैक पेपर से ढक दिया, कितना रेडियस इसका r/2, डायमीटर दे रखा r/2 ले लो या रेडियस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमीटर d था तो रेडियस d/2 हो जाएगी। तो इस केस में यानी कि रेडियस क्या है इसकी r है, और इस केस में r/2 का पोर्शन क्या कर दिया, कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। तो ये पूछा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज नाउ विल बी रिस्पेक्टिवली। तो फोकल लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि इस केस में पूरे की f थी, तो पहले जो फोकल लेंथ थी पूरे लेंस की विदाउट कवरिंग, बाद में भी वही रहेगी, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तो फोकल लेंथ तो क्या रहेगी इस केस में, सेम रहेगी। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, कट हो जाएंगे। फोकल लेंथ जो पहले कंप्लीट लेंस की थी, आधे लेंस की भी वही होगी सेम, जैसे ये मान लो स्पेक्स साइज की फोकल लेंथ जो जितनी है लेंस है इसमें, तो इसके जो फोकल लेंथ पहले है अगर आधा पोर्शन कट कर दूंगी तो फोकल लेंथ वही रहेगी, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी कवर करने से, बट इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब इस केस में पहले मान लो कि लाइट रे जिसमें जा रही है तो पूरे इसमें से जा रही है एरिया में से, तो यहाँ पे स्फेरिकल शेप का होता है, किसका होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है जो लेंस हम यूज होते हैं। तो इस केस में कंप्लीट लेंस ले रखा है, तो उस केस में तो इसका एरिया कितना है πr², 2D में एरिया कितना है पहले πr², इसको a बोल दो। अब ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास πr²/4, यानी कि इसको हमने a बोला है तो ये कितना हो जाएगा a/4, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा a/4 हो गया। तो यानी कि एरिया जो है ये a था कंप्लीट का, तो ये कितना हो गया, जो कवर वाला पोर्शन है a/4 हो गया। तो जो बच गया वो एरिया कितना हो गया 3a/4, बचा हुआ एरिया कितना हो गया 3a/4। तो कंप्लीट में से जो लाइट रे पास कर रही थी इंटेंसिटी I है, तो इसमें से कितनी आ जाएगी 3I/4 हो जाएगी। तो जितना एरिया कम होगा उतनी इंटेंसिटी उसमें से पास करेगी, यानी कि नंबर ऑफ लाइट रे पास करेंगी, तो यानी कि फोकल लेंथ वही रहेगी और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 3I/4 के बराबर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, क्योंकि एरिया जो है रिमेनिंग एरिया कितना हो गया 3I/4, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 3I/4 के बराबर।